मस्ती अपनी जगह। कहाँ गया पेन, कहाँ गया भाई? यस, हियर इज द पेन, हियर इज द मैम। वाओ यार सुनो, एक बात तो मैं बताती हूँ, टॉपिक है हमारा लैक्टेशन oogenesis, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 9 है, और आपकी जो सबसे प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम है, ठीक है ना, जिनको आप इतना प्यार देते हैं कि मैं क्या बताऊं बेटा, बताना तो पड़ेगा बेटा, आज के दुनिया में ना प्रूफ देना पड़ता है भाई हर चीज का, ठीक है ना। तो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए मैं आप लोग को ये भी बता दूं सबसे पहले तो कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और बहुत सारे सपोले इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़ चुके हैं तो बेटा मत जोड़िए, भाड़ में जाइए, क्योंकि इसमें मैं हमेशा आप लोगों को रात में एक सीरीज मैंने चालू की है, ऑडियो पॉडकास्ट, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसका बेटा बहुत बार रिवीजन में ऑलरेडी क्लास में कराती हूं, बट मैं टेलीग्राम पे भी रिवीजन कराती हूँ। यस गाइस, आपसे ज्यादा प्रिपरेशन तो मैम कर रही है नीट की, तो मैम क्लास में रिवाइज कराती हैं, समाप्ति एक्सप्रेस कराती हैं, सब कुछ कराती हैं, फिर टेलीग्राम पे जाके रात में भी रिवाइज कराती हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो मत कीजिए, योर लॉस ब्रदर एंड सिस्टर्स। हम शुरू करते हैं यार आज का लेक्चर। यार सुनो, कुछ पहले तो मैं समाप्ति एक्सप्रेस कराऊंगी, आज का टॉपिक चालू कराऊंगी। अच्छा सुनो मेरी बात, एक बात मैं आप लोगों से, अच्छा अभी तो पहली हफ्ते की पहली क्लास है ना, तो 2-3 बच्चे बेटा मेरे से मिले जिनके एक्सपेक्टेड स्कोर्स, जैसे इसका 620 या 628 इसके बीच में बन रहा है। वैसे एक और बच्चा आया था, वो भी अर्जुना और लक्ष्य का सपोला था, और उसका नाम है राजवीर, तो उसका भी एक्सपेक्टेड स्कोर 611 से 616 के बीच में बन रहा है। और जब भी अब मैं आप लोगों से सच्ची बता, कह रहा है पेड प्रमोशन। व्हाट पेड प्रमोशन है? टेलीग्राम पे कौन सा पेड प्रमोशन होता है भाई साहब? तुम पैसे कमा रहे हो क्या वहां से कुछ हैं? भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं ही पेड प्रमोशन कर रही हूँ। वाह 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 वाह, नाइस, इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास। अब मेरी बात सुनो, बच्चों से जब हम मिलते हैं और आगे जब रिजल्ट आएगा, और या कुछ मैंने वीडियोस उसके साथ बेटा उसके जेन्युइनली उससे कुछ बातें की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो हमें जेन्युइनली ऐसा फील होता है। खासकर कि मैंने तो आपको बेटा अर्जुना में भी पढ़ा है, मैंने आपको लक्ष्य में भी पढ़ा है, तो मेरा 2 साल का ये जर्नी है आपके साथ में। और जब मैं उस बच्चे से मिली या आज मैं महाराज से मिली, तो जब आप लोग हमें आके वो सारी बातें बताते हैं ना कि मैम आपने याद है क्लास में ये बोला था, आपको याद है आपने क्लास में वो बोला था, अपने नोट्स दिखाते हो जब आप लोग, तो हमें जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी लोगों को ये, मतलब देखो यार, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना बेटा, उसको पता है कि क्लास में हम कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं और कितनी मेहनत से आप लोग भी पढ़ते हैं। पढ़ने वाले बच्चे को ये प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि बेटा आज का पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है कि टीचर को पढ़ाना भी पड़ता है, फिर जताना भी पड़ता है आके, सब कुछ दिखाना भी पड़ता है आके कि भैया हमने पढ़ाया है, ऐसा है वैसा। क्योंकि मैंने अभी नीट का पेपर का भी बेटा वो लिया था, आई थिंक कि जो पढ़ाया वही आया, ने पढ़ाया है ऐसा है वैसा। क्योंकि मैंने अभी नीट का पेपर का भी बेटा वो लिया था, आई थिंक कि जो पढ़ाया वही आया। और उसका रीजन ये नहीं था कि मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ, अपने बच्चों को, क्योंकि अपने बच्चे जो पढ़े हुए हैं बेटा उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बेटा, एक क्वेश्चन इससे oogenesis का गलत हो गया था, सारे क्वेश्चंस इसने सही किए थे। बट कई बार बेटा, कई बार जरूरत होती है ना, बच्चों के लिए जरूरत नहीं होती है, कहीं और किसी और के लिए जरूरत होती है कि बताना पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो यही वाली बात है। लेकिन हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुत मेहनत से आप लोगों को क्लास में पढ़ाएं, और आप लोगों का रिस्पांस भी बेटा उतना ही अच्छा रहता है। और मैं बोल रही हूँ ना, उस राजवीर की मम्मी भी आई हुई थी, और उसकी मम्मी ने बोला मैम आपका लेक्चर में देखती थी, जैसे मैं इसको घर में सपोला बुलाती थी। तो मैंने कहा यार ये होती है ना। बाकी पेरेंट्स भी कितना इन्वॉल्व होते हैं लेक्चर के अंदर, जब हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो पेरेंट्स भी कितना इन्वॉल्व होता है। आई एम श्योर कि आप में से भी कई सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमारा लेक्चर बैठ के देखते होंगे, है ना। अभी एक बच्ची थी, आकांक्षा नाम है, आई थिंक, नहीं दीपशिखा नाम है, और उसके बोर्ड्स में 99.6 परसेंटाइल आए हैं, तो मैं परसेंटेज आए हैं। तो मैंने अभी उससे एक जूम पे मेरी उससे बातचीत हो रही थी, तो उसमें भी उसकी मम्मी यही बोल रही थी कि मैम हम देखते थे आपका लेक्चर, आप जब भी मोटिवेट करते थे बच्चों को, हम आपके लेक्चर के बाद का गाना भी सुनते थे, है ना। तो आई रियली फील लव्ड,
आई रियली फील लव्ड बेटा, एंड आई थैंक यू गाइज कि आप लोग इतने अटेंशन से क्लास सुनते हैं। और अब हम क्लास बेटा शुरू भी करेंगे, पढ़ाई वापस से चालू करेंगे। बच्चों से मिलाना आपको जरूरी होता है बेटा, बच्चे जो आपकी जगह पे थे कभी, वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो दैट्स, वैसे तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बट मैं अपनी तरफ से तुम्हें बोल रही हूँ कि वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो टाइम का यूटिलाइजेशन होता है, सही टाइम का यूटिलाइजेशन होता है। ऐसे बच्चों से इंस्पिरेशन लेना जो आपकी जगह पे थे, और उनसे ये सीखना, उनसे ये जानना कि आज वो कैमरे की इस साइड कैसे आए हैं। इट्स द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और एक बात और बताऊं सब बोलो तुम लोग को, फिर शुरू करूं अपना लेक्चर। हाँ, तो एक बात और मैं ये बताना चाहती हूं, वैसे आप लोग को पता होगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती कि हमारी जूलॉजी की क्लास की अटेंडेंस तगड़ी होती है बेटा, ठीक है ना। तो इतनी हाईएस्ट अटेंडेंस जो आप लोगों की होती है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उसका पूरा क्रेडिट बेटा मुझे जाता है, ठीक है। यस तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास आते हैं और रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं तो उसी से बेटा हाईएस्ट अटेंडेंस आती है। और अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं तो आप एक बहुत सही रास्ते पे हैं। मैं हमेशा बोलती हूं कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस को इतनी शिद्दत से फॉलो करता है ना, जो ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल वैसे ही लेता है कि ये मेरा शेड्यूल है और मुझे इसको ऐसे ही फॉलो करना है, जो रेगुलर क्लास अटेंड करता है वो एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। और जिसने बेटा आज की क्लास की, कल नहीं की, परसों की, फिर 2 दिन छोड़ दी, फिर 4 दिन की, फिर 5 दिन छोड़ दी, तो ये सही तरीका नहीं है प्रिपरेशन का। तो बहुत अच्छी बात है कि आप रेगुलर क्लास में आते हैं, एंड आई लव यू ऑल सपोलो। इसी बात के साथ में बेटा अब हमारे जितना भी टाइम बचा है, हमें फुल एनर्जी के साथ में, फुल जोश के साथ में तैयारी करनी है। जैसे बच्चा बता रहा था कि मैम ओजेनेसिस में आपने ये वाला पॉइंट बताया भी था और बोला था कि 2 बार मैम इसको ध्यान से देखना, बट मेरे से एग्जाम प्रेशर है बेटा, कई बार हो जाती है चीजें। कि तुम्हें याद है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं तो पढ़ा रही हूं बेटा। हमने बेटा 11वीं में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पढ़ा था या नहीं। मास्टर को कंट्रोल करने वाला होता है जो मास्टर, वो होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तभी तो वो पिट्यूटरी का मास्टर है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम में रिलीजिंग या इनहिबिटिंग ये वर्ड्स लगे होते हैं। जैसे कि जो हार्मोन अभी मुझे तुम्हें बताना है वो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस के मैक्सिमम जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, उनमें या तो रिलीजिंग वर्ड लगा होता है या तो उसमें इनहिबिटिंग वर्ड लगा होता है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, ऐसे और भी है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ रहे हो मेरी बात। वैसे ही और भी बहुत सारे हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग टाइप्स होते हैं, और वो हमेशा पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं और सिर्फ बॉडी में पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पिट्यूटरी के मास्टर है। तो वैसे ही बेटा मैं हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स के यहाँ पे नाम लिखती हूँ। अब अक्सर बच्चा ने इसे प्रोलैक्टिन समझता है, बट ये प्रोलैक्टिन नहीं है। देखो, एक हार्मोन का नाम फुल फॉर्म में नोट डाल के लिखूंगी, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख नहीं पाऊंगी तो शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक हार्मोन होता है PRH, एक हार्मोन होता है PIH। फुल फॉर्म में नेक्स्ट पेज में लिखूंगी। ये हाइपोथैलेमस के मैं 2 हार्मोन्स बता रही हूँ बेटा। हाँ, जैसे अभी तुमने गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी तो पढ़ा था ना, GnRH, किसका हार्मोन था? हाइपोथैलेमस का। वेरी गुड यार। तो अभी जो मैं 2 हार्मोन्स लिख रही हूं ना बेटा, PRH और PIH, एक्चुअल में PRH और PIH इट इज नॉट प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन नहीं है सपोलो, ये प्रोलैक्टिन को तो ऐसे लिखा जाता है PRL। बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजें हैं, 11वीं में जिसने पढ़ा है उसको तो पता है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं बता रही हूं बेटा। PRL अभी मैं पढ़ाऊंगी, दिस इज प्रोलैक्टिन, बट ये प्रोलैक्टिन नहीं है। P का यहां मतलब है PRL, P का यहां मतलब है प्रोलैक्टिन, R का मतलब है रिलीजिंग, H का मतलब है हार्मोन। P का मतलब है प्रोलैक्टिन, रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ गए? सारा फुल फॉर्म लिखवाऊंगी, चिंता नहीं करना। ये दोनों हार्मोन किसके हैं मैम? हाइपोथैलेमस के। कैसे पता चला? अरे मैम अभी तो आपने बताया जिसके नाम के आगे रिलीजिंग या जिसके नाम के आगे इनहिबिटिंग लगा होता है वो हाइपोथैलेमस का ही तो होता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। मैम जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है भाई, रटना है ही नहीं। मैम जिसका नाम ही है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस एंड रिलीज को, और जिसका काम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा, उसकी सिंथेसिस करवाएगा। क्या इसमें कुछ रटने वाला है सपोलो? जिसका जैसा नाम है उसका वैसा काम है। आज मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम होगा? उसका काम होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवा दो, सिंथेसिस करवा दो। मैम MSH-IH इनहिबिटिंग हार्मोन का क्या काम होगा? इनहिबिटिंग का काम होगा उसको ना रिलीज करवाए ना सिंथेसिस करवाए।
अब मैम ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग 10th में भी था क्या? बहुत अच्छी बात है यार। अब मैम ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है नॉर्मल लाइफ में, प्रेगनेंसी में नहीं बोल रही हूं, क्योंकि बेटा लैक्टेशन का कॉन्सेप्ट तो प्रेगनेंसी में ही आता है, और एनसीईआरटी तो पता है ये भी लिखती है इनफैक्ट प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एकदम एंड ऑफ प्रेगनेंसी से चालू हो जाता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि यार मैम जो नॉर्मल लाइफ होती है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो तब तो मैम मिल्क की सिंथेसिस नहीं हो रही है। हाँ नहीं हो रही है मैम। तब कौन सा हार्मोन डोमिनेंट होता है? एक्चुअल में हाइपोथैलेमस का प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है बेटा, दिस हार्मोन इज एक्चुअली डोमिनेंट इन नॉर्मल लाइफ, डोमिनेंट ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ। हमारी नॉर्मल लाइफ में ये हार्मोन डोमिनेंट होता है, तो मैम इससे क्या होगा? तो भाई इससे ये होगा, जिसका नाम ही इनहिबिटिंग हार्मोन, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का ये हार्मोन रिलीज नहीं होने देगा। क्या इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या है? बताओ ना, क्या इसमें किसी को रट्टोफाइन करना है क्या भाई? देखो ना कितनी अच्छी बात हमने लिखी कि यार व्हेन PRH यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इज डोमिनेंट, it stops the secretion of PRL from anterior pituitary। बताओ किसी को कोई यहां पे दुख दर्द समस्या है बेटा? ये तो बहुत इजी सी बात है। तो मैम नॉर्मल लाइफ में तो हमारा PIH डोमिनेंट होता है। गलत लिख दिया है क्या कुछ? क्या हुआ? व्हाट? क्या गलत लिख दिया भाई? ओके फाइन, ठीक है भाई, बड़े हीरो बन रहे हो। बोर्ड में कितने परसेंटेज आए पूछ लूंगी ना, फिर रोना निकल जाएगा। अरे यहाँ में मेरा करेक्ट करा रहे हैं। मैंने तो पूछा ही नहीं तुम्हारे बोर्ड्स में। अरे अच्छा तुम्हारा तो अभी बोर्ड्स हुआ नहीं है ना यार, तुम तो 12th में हो। 10th में कितने आए थे ये पूछ लूंगी अभी। अब देखना, अब आए स्नेक्स, अब 98%। हाँ सही बात है बेटा, यही सर्टिफिकेट लेके जाना तुम कि जितने परसेंटेज आए हैं। जो शोशेबाजी कर रहे हो ना, लिखने भी लग गए, देखना इसको बड़ा अचीवमेंट भी समझने लग गए। हाय तौबा बेटा, कम से कम ना बता के तुम अपनी इज्जत रख सकते थे। अब तुमने जो बता दिया है ना अपना नंबर, यहां तो तुम्हारी इज्जत कभी थी ही नहीं। जो तुम्हारी इज्जत बेटा यहां थी ना, अब वो यहां हो गई है बेटा, ठीक है। जैसे तुमने अपना नंबर बताया, मुझे लगा था कि इतनी तो बुद्धि होगी कि मैम क्या मैम, बट कोई नहीं। अब सुनो, वापस इधर आओ। नॉर्मल लाइफ में बेटा क्या डोमिनेंट होता है? नॉर्मल लाइफ में हमारा डोमिनेंट होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है ना बेटा, कभी भी एंटीरियर पिट्यूटरी का जो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन है इसे रिलीज नहीं होने देता। तो नॉर्मल लाइफ में मैम मिल्क सिंथेसिस भी नहीं हो रही है ना। प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है, या चाइल्ड बर्थ के बाद ऐसा क्या होता है कि मिल्क बनने लगता है? अब समझना मेरी बात। इन सब हार्मोन्स के मैं बेटा फुल फॉर्म लिखवा दूंगी। और मैंने लास्ट क्लास में, आप पिछले कुछ क्लासेस में ये भी बताया होगा तुम्हें कि पिट्यूटरी के भी जितने भी हम हार्मोन्स पढ़ते हैं ना बेटा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ही हार्मोन्स होते हैं। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका अपना कोई वजूद नहीं है बेटा, जस्ट लाइक, है ना। तो इसका अपना कोई हार्मोन नहीं होता, कोई हार्मोन नहीं होता, ये दूसरे के हार्मोन को स्टोर कर रहा होता है। बट जितने भी मैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम बताऊंगी ना, चाहे जो भी नाम बताऊं, वो सारे नाम बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अपना कोई अस्तित्व, अपना कोई हार्मोन बेटा नहीं है। और तुम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की भावनाओं से बिल्कुल बेटा सहमत खा रहे होगे, है ना। अब देखो प्रेगनेंसी में क्या हुआ।